अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल चल रहा था फल्गुन की संक्रांत। गुरु नानक देव जी संक्रांत के महीने में क्या संदेश दे रहे हैं, ये उन्होंने खास कहा कि संत का महत्व है। हर संक्रांत में संत को साथ बताया, गुरु को साथ बताया। आगे चल रहा था कि सतगुरु ने ये लाइन चल रही थी, हलत पलत संवारयन निश्चल द्वितीयन जाए, संसार सागर ते रख्यन बहुड़ी न जन्मे धाय। कि सतगुरु देव ने हमारे को दोनों लोग हमारे संवार दिए और हमें अपना स्थिर पद, कुटस्थ पद, ध्रुव पद, अचल पद परमात्म स्वरूप में स्थित कर दिया, जिसमें गतियां नहीं है। गति और दुर्गति वहाँ नहीं है, वहाँ केवल स्थिति है। उसको कहते हैं निश्चल स्थान, जहाँ चलाए मानता नहीं है, स्थिरता है। और फिर संसार सागर से, जो संसार का सागर है, भावों का सागर है, उसके अंदर जीव मन के अंदर गोते लगाता है। बाहर तो ईश्वर की सृष्टि सुख रूप है। अगर गहराई से देखेंगे तो ईश्वर की सृष्टि में गुणों से अपने आप हो रहा है। जहाँ सत्य है वहाँ भी सतोगुण अपने आप से कार्य कर रहा है। जहाँ रजोगुण है, रजोगुण भी अपने गुण के हिसाब से कार्य कर रहा है। जहाँ तमोगुण है, तमोगुण भी अपने गुण के हिसाब से कार्य कर रहा है। लेकिन हम उसके अंदर कूद करके कह देते हैं मैं करता हूँ, तो कर्म बनते हैं, जन्म होते हैं, मरण होता है। तो कहा संसार जो ये जन्म मरण है, इसको संसार कहा गया। कर्मों के जन्म मरण को भी संसार कहा। तो कहा जन्म और कर्म, इससे छूट करके फिर वो भाग भाग के जन्म नहीं लेता। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भाग के जन्म नहीं लेता। स्फुरना उसका स्वभाव है, वो बात की बात है कि मुक्ति के बाद भी एकदम जीव मुक्त नहीं होता। कितने समय तक वो फिर स्फुरना में आता है। ये नहीं कि पत्थर नहीं है कि ये जीव जड़ नहीं है, जड़ हो जाएगा। जन्म मरण इसका है नहीं, ये साक्षात करके जन्म मरण से छूट जाता। जन्म मरण वास्तव में ही अपने अंदर नहीं है। इस भ्रांति को, इस भ्रम को छोड़ करके फिर वो स्वेच्छा से विचरण करता है। कल बता दिया था। आगे उन्होंने कहा कि जीवा एक अनेक गुण, कि जो हमारे पास जीवा है, इसके बोलने से हमारे सामने सृष्टि उत्पन्न होती है। वाणी से सृष्टि होती है। हमारी वाणी अगर सबके प्रति अच्छी है तो हमारे सामने सृष्टि होती है अच्छाई की। अगर वाणी के अंदर 5 दोष है, कर्कशता है, अभिमान है, तो फिर वो सृष्टि सामने जो होती है वो हमारे अनुकूल नहीं होती। इस जीवा तो एक है, पर इसके गुण अनेक हैं। प्रेम के बोल भी बोल सकती है, नफरत के बोल भी बोल सकती है, क्रोध में भी बोल सकती है, अपमान का भी बोल सकती है। जितने विचार हैं वो सारे जीवा से गुण, इसके गुण से प्रकट होते। तो गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? जीवा एक अनेक गुण है। जीवा तेरे अनेक गुण है, तेरे नानक चरणी पाए। कि जिस जीवा का स्मरण वाणी अपने गुरु की शरण में है, परमात्मा की शरण में है, उसका ही गान है, उसकी ही अनुसार भाषा है। साधक की भाषा तो प्रेम वाली होती है। तो अब सतगुरु की शरण में आता है, जो गुरु की शरण में आता है, तो उसकी जो जीवा है उसका रंग प्रेम वाला हो जाता है।
तो कहा अनेक गुण हैं जिह्वा के, लेकिन शरण में आए जो उसका जो है शरण में आने वाले का जो गुण है वो अलग होता है। इसलिए आपको बताया कि 3 गुण। अभी एक उदाहरण देते हैं आपको। शरीर तमोगुण का है, शरीर तमोगुण का है। जितनी आकृतियां हैं ब्रह्मांड के अंदर वो तमोगुण की हैं। अब तमोगुण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे मैं आ जाती है और भाषा बदल जाती है, जैसे वाणी बदल जाती है कर्म बदल जाते हैं। देखिए तमोगुण के शरीर के अंदर अस्थि मांस मज्जा सप्त धातु, उसमें मल बन रहा है, फैक्ट्री है। उसमें खून बन रहा है, उसका संचार हो रहा है, फैक्ट्री है। तमोगुण में हो रहा है, शरीर में हो रहा है। तमोगुण का आपको बता रही हूँ कि यहाँ तमोगुण है तो यहाँ भी जीव अपनी मैं को ले आता है और उसकी वाणी बदल जाती है। भावों से तो वाणी है, जीवा एक है तो भावों से इसके कई वाणी निकलती है, कई रंग हो जाते हैं इसके बोलने के। तो देखो तमोगुण का शरीर है, इसमें ब्लड बन रहा, खून बन रहा है, उसका संचार हो रहा है, मल बन रहा है, निचोड़ ब्लड खून इसमें अपने आप निचुड़ रहा है वस्तुओं से। नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। बताइए तमोगुण के कार्य में आप इसमें से कौन सा काम करते हो? आज ये भी आपका घर का काम है। घर जाके देखना कि देखो कैसे गुण हम, भगवान ने गीता के अंदर तो कह दिया गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित् महाबाहु गुण कर्म विभागयो। भगवान तो कह दिया, हमने भी आगे सुना सुनी कह दिया गुण गुणों में बरत रहे। आज आपको तमोगुण का देते हैं, कल रजोगुण का दे देंगे, सतोगुण का दे देंगे। अपने शरीर ही तो है अपने पास। तम का शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है। अब मनन करके आना कि कौन सी वस्तु हम बनाते हैं। नाखून हम बढ़ाते हैं, बाल हम बढ़ाते हैं, सप्त धातु बढ़ाते हैं, खून बनाते हैं, संचार करते हैं, मल मूत्र का विभाग करते हैं। क्या कहते हैं कि मैं करता हूं? तो ये जो हो रहा है गुणों में, इसको प्रत्यक्ष देखने की आवश्यकता है। फिर बिना गुरु के, अभी गुरु नानक देव जी कहेंगे, बिना गुरु के ये मिल जाता सब कुछ सत्य, तो फिर तो आते ही लोग पूछते ही ना, नम्रता आती ना। गुरु के घर जाने से ही मैं झुकती है, नहीं तो परिचिंताएं आसक्तियां मिटती नहीं और झगड़े खत्म होते नहीं। तो कह दिया जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। जो कौन तरता है इस भवसागर से, कौन तरता है? इस जीवा का जो गुण है वो सात्विक है। अनेक गुण है पर गुरु नानक जी कह रहे हैं गुरु की शरणी आने वाला तर जाता है। तो उसकी वाणी भी प्रेम वाली होगी, सतगुरु के शब्द वाली होगी। फलगुण नित्य सलाहिए जिसको तिल ना तमाए। अब ये लाइन सबके लिए है। फाल्गुन के महीने में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एक बहुत बड़ा संदेश प्रमाद वालों को भी दे रहे हैं, आलस वालों को। सारे काम हम घर के कर लेते हैं, ऑफिस के काम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और जब सत्संग का समय आता है संध्या का, तब कह देते हैं आज तो ठीक नहीं है शरीर, आज तो को घर में वो आ गया। अरे वो आ गया तो प्रतिष्ठित करो ये सिद्धांत कि इस वक्त हम नहीं मिलेंगे। कोई तो हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, थोड़े समय में सब सेट हो जाता है। पहले लगता है किसी को, फिर वो कहते हैं अच्छा जी अब नहीं चलते उनके घर, उनका सत्संग का समय है। ऐसा बनाओ ना अपने माहौल को, एक जगह ही प्रमाद क्यों करें। अब गुरु नानक देव जी कह रहे हैं आखिरी महीने में
कि जितना 12 महीने में सुना है उसका फल भी आपको मिल गया, प्रकट हो गए आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो अब फल्गुन नित्य सलाहिए, फल्गुन के महीने में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं उसकी हमेशा सराहना करो, जिसके अंदर एक तिल मात्र भी प्रमाद नहीं आता साधना के लिए। बच्चों की सब्जी रोटी बनाने के लिए तो नहीं आता, वो तो हम तीसरे कमरे में बैठे हों और कोई एक कह दे चाय पीनी है तो हम बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, साथ में कुछ पकोड़े भी बना देते हैं। लेकिन देखिए वही साधना का अगर समय है तो हम उसमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, जिसको प्रमाद है, सबकी बात नहीं है। यही वो कह रहे हैं, तिल ना तम आए, एक तिल भी तम ना आए, आलस ना आए, उसकी सराहना करो, उसकी प्रशंसा करो। जो साधना में अटल रहता है, दृढ़ रहता है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं उसकी प्रशंसा करो जी। अब आगे कहा, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। अब उन्होंने कहा पढ़ लेने से 12 माह पढ़ लिए, हमने कुछ नहीं किया, एक पाठ कर लिया, पुण्य तो मिल जाएगा। पाठ करने से पुण्य तो मिलेगा पर स्थिति नहीं होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। तो जिन जिन नाम ध्याया, जिन जिन्होंने गुरु का नाम, उसका ध्यान किया, उसका सिमरन किया, तिनके काज सरे, उनके सब कार्य अपने आप हो रहे हैं। अभी बता दिया कि 3 गुणों में अपने आप कार्य हो रहे हैं। अभी स्थूल शरीर का दिखा दिया, सूक्ष्म शरीर का भी देखो तो वो गुण प्रधान है, तत्व है, गुण प्रधान है, ये तत्व प्रधान है। ये जो शरीर है ये पंच परमेश्वर ने बनाया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच को परमेश्वर कहते हो, सभी कहते हैं। पंच परमेश्वर बिठा लो, बात सुन लो क्या कहते हैं। तो ये जो पंच है परमेश्वर स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, वो है इस शरीर का संघात करने वाले, हम नहीं करते हैं। देह वाला जो अहंकार है, चौथा पुर्जा, ये बीच में ऐसे कूदता है। कार्य भी देखो अपने आप हो रहे हैं, आज जाके देखना 4-5 जो आपको गिनाए। अब मन देख लीजिए, मन त्रिगुणात्मक है तो आपके सामने मन कभी भूत की बात ले आता है, कभी भविष्य की ले आता है, कभी हम जो नहीं चाहते वो मनन करा देता है। ऐसे ख्याल में भी दिखा देता है। यहाँ भी हम केवल दृष्टा है, हम कुछ नहीं करते। अगर हम करते तो ध्यान रखना, हम दुख कभी भी नहीं चाहते। शरीर से मन दुखी होता है ना, देखो मन त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से दुख होता है। अब मन दुखी होता है, मन सुखी होता है। भ्रम से कहता है मैं मरता हूँ। देखिए ना कहाँ कहाँ भ्रम है, इसको अलग अलग कर दो सारा। तो अगर हमारे हाथ में होता तो सतोगुण देख लीजिए, तमोगुण का कार्य देख लिया, मन का रजोगुण का देख लीजिए। मर्जी जो ले आएगा, आपसे पूछेगा नहीं कि मैं क्या ला रहा हूँ। तुम केवल दृष्टा हो, तुम नहीं कुछ कह सकते कि मन के अंदर ये बात ना आए। अगर है तो मुझे कल बता देना, मनन और कर लो। हम मन को सुखी भी रखें बिना ज्ञान के तो बिल्कुल संभव नहीं है, और ज्ञान में भी अगर अभ्यास नहीं है तो संभव नहीं है। अगर हम दुख नहीं पसंद करते, अगर हम मृत्यु नहीं पसंद करते, हमें खोज करनी चाहिए ना उससे छूटने के लिए। दुख पसंद नहीं करते, खोज करें। मृत्यु पसंद नहीं करते, आप कहोगे नहीं जी हमें डर नहीं लगता। देखिए मृत्यु से तो सबको द्वेष है। एक छोटी सी चींटी को ले लीजिए, आप उसके आगे उंगली करिए, वो भी मृत्यु से द्वेष करती है, मृत्यु से कोई राग नहीं करता। एक एक कीड़े को देख लीजिए। तो जब हम मृत्यु को नहीं चाहते तो हम अपनी मृत्यु को देखना था ना, अमरता को जानना था कि नहीं। अगर दुख अच्छा नहीं लगता तो सुख का हमें साधन देखना था कि सुख कैसे मिलता है, सुख रहता कहाँ है।
तो ये कहा कि सारा गुणों के अंदर हो रहा है, स्थूल शरीर का भी बता दिया, तमोगुण में हो रहा है, तुम दृष्टा हो। मन रजोगुण का है, इसमें सतोगुण के पुर्जे हैं, इसमें भी सब हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो भी नाम को ध्याएगा उसके कार्य अपने आप होंगे। और भगवान की वाणी तो इतनी प्यारी है, कहा अनन्यास चिंतयन्तो ये माम जना परुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। ददामी नहीं कहा भाई मैं योग क्षेम तुम्हें दूंगा, ददामी होता है कि मैं तुम्हारे घर ये वस्तु दूंगा, यही कहते हो आप। किसी को कुछ देना है तो हम ये कहते हैं भी उसको मैं दूंगा, भगवान ने दूंगा नहीं कहा, मैं वाहन करूंगा। समझ रहे हो बात को? कैसी प्यारी बातें हैं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं चीजों को, और वस्तुएं सत्य कहाँ विराजमान। योग क्षेमम वहाम्यम, मैं वाहन करता हूँ, माने उठा के जैसे कोई कंधे पर लाता है वैसे लाता हूँ खुशियाँ उसके घर पर। शर्त रख दी अनन्य भाव से जो मुझे देखता है। तो कहा कि ये जिसने नाम को ध्याया, जिसने सिमरण किया, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसके कार्य अपने आप होते हैं। हरि गुरु पूरा आराध्या। देखो फिर पूर्ण गुरु कह दिया, अधूरा गुरु होता होगा तभी गुरु नानक देव जी ने पूरा गुरु कहा। एक जगह और भी कहा, पूर्ण गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। लक्षण बता दिए। हीरे तो संतों से ले लेने चाहिए, इतना उदार और विशाल हृदय होना चाहिए हमारा। लेकिन समझ में वहां भी नहीं आता। हम सदा गीता पाठ करते थे, क्या हमें गीता की बात समझ आती थी? रोज गीता पढ़ते थे। तो कहा हरि पूरा गुरु आराध्या, जिसके पूर्ण गुरु मिल गए, जिसने पूरे गुरु की आराधना करी, वो दरगाह सच खड़े। वो परमात्मा के पास जब जाएगा उसके द्वार पर बिल्कुल सच्चा हाजिर होगा। सारा झूठ उसका झड़ जाएगा, वो सत्य में स्थित होगा ही, वो सच्चा रूप लेकर के वहां जाएगा। वो जो झूठा संसार है, जो कल बतलाया था कि इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कथन ही नहीं किया जा सकता, ये कैसा है, सच्चा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो कहा जिन हरि गुरु पूरा आराध्या। हरि कहते हैं जो हर में रहने वाला ईश्वर है। हर ई प्रत्यग आत्मा, संस्कृत में अगर कहें तो उसको ईश्वर कहते हैं, क्योंकि प्रत्यग आत्मा माने हरि, हरि जो एक एक देह के अंदर चेतन है। तो कहा पूरा गुरु, जिसके गुरु पूर्ण। अब पूर्ण गुरु के लक्षण क्या है? इसका मतलब गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पूरा गुरु माने अधूरे गुरु भी होते हैं। कलयुग में तो ज्यादा बोल वाला ऐसा ही कुछ है। पूर्ण गुरु के क्या लक्षण है कि वो सारे संपूर्ण को अहम में दिखा देते हैं। जल थल महियल पूर्या एको सिरजनहार। कहा पूर्ण गुरु की बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी? जल थल महियल पूर्या एको सिरजनहार, अनक भांति होए पसरिया नानक एक ओंकार। ऐसा शब्द है। तो देखिए आप कैसे दिखा दिया, ओत प्रोत दिखा दिया। अब समझने वाला और भी एक दो जगह पर पढ़ा है। तो कहने का भाव पूर्ण गुरु के लक्षण है संपूर्ण अहम को, सारे ब्रह्मांड का अहम दिखा दे। संपूर्ण आप ही आप है, यह और वह। उसके बीच में जो मैं है, यह और मैं को वह के रूप में प्रतिष्ठित दिखा दे।
संपूर्ण ब्रह्मांड का राज बता दे, संपूर्ण ब्रह्मांड के राज को खोल दे, वो पूर्ण गुरु है। कोई तो हमारे देखो सब्सिडियां हैं पर बात करनी पड़ेगी। अब कोई तो इदम रूप से जो आंखों से दिखता है उसको परमात्मा करके पुजवाता है, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि यहाँ तक नहीं आ सकती। मनुष्यों में हजारों ये विरला योग आचर्य, ये जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ये बात विरले जान सकते हैं। वो भी अंतर्मुख होकर के, भगवान ने कहा, जन्म लग जाते हैं, क्योंकि वासनाएं आसक्ति इतनी जल्दी छूटती नहीं। इसलिए सदा अभ्यास करो, और अभ्यास ही फिर हमारे काम आएगा। जगत का ज्ञान सुनो, इसके मिथ्यापन का निश्चय करो, इसको परखो, बात बात देखो। हरि पूरा गुरु आराध्या, दरगाह सच खरे, तो दरगाह में सच हो जाएंगे। हम जैसे आए थे, जैसा हमारा स्वरूप है वही सच स्वरूप है, सत चिद आनंद, वो साक्षात हो जाएगा। सर्व सुखानिधि चरण हरि, भवजल बिखम तरे। हरि का मतलब वही ईश्वर। सहस्त्र शीर्षा पुरखा, ईश्वर को कहा कि जितने सिर हैं, जितने आंखें हैं, उपनिषदों में भी आया और गीता में भी शायद कौन से अध्याय में है, सर्वतो पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतो श्रुति मल लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। सहस्त्र आँखों वाला, सहस्त्र वो पैरों वाला, सहस्त्र हाथों वाला, सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो करके भी असंग है। देखो, व्याप्त भी है और असंग भी है। मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बुद्धिमान डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जब आप कहते हो मैं असंग हूं तो फिर मुझे क्यों इस सिर दर्द या पेट दर्द दिखता है, होता है? मैंने कहा भाई, अनुभव स्वरूप इसमें व्याप्त है। मन बीच में एक कड़ी है, वो क्या करता है, जगत का और परमात्मा का, चेतन का मेल करा देता है, इसलिए क्या है, अनुभव होता है। मन को सुला दीजिए, शरीर में कुछ भी होता रहे, आपको अनुभव नहीं होगा। सामान्य आपका स्वरूप चेतन प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। विशेष तो शरीर सहित बोल रहा है, शरीर सहित सुन रहा है, ये तो व्याप्त है शरीर के अंदर, तो अनुभव स्वरूप तो आप है। इसलिए इसको इंद्रियों के सुख का, इंद्रियों के दुख का भी अनुभव होता है। सर्व सुखानिधि चरण हरि, भवजल विखम तरे। ये जो संसार है, ये जो मिथ्या संसार है, भवजल, भवजल बताया था कल कि कोई जल नहीं है, इसलिए विख्या शब्द लगा दिया, मिथ्या शब्द गुरु नानक देव जी ने भी, कि जो भावों का जल है ये हमारे अंदर है भवजल, और इसमें जीव गोते लगाता है। कई बार ही देखते हो अज्ञान के अंदर हम अंदर डूब जाते हैं और बड़ा दुख अनुभव होता है। किसी परिस्थिति का अनुभव किया होगा आपने, तो इससे तर जाता है। भवजल विखम तरे, इस विषम जो है, मिथ्या जो भवजल है, इससे वो तर जाता है जिसका गुरु पूर्ण है और हरि का जो सिमरन करता है। प्रेम भक्ति तिन पाया, क्या फल मिलता है? प्रेम और भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम। अब जब परमात्मा सर्वत्र है तो उसका हर जीव जंतु के साथ प्रेम होगा, वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। उसके सामने एक छोटा सा पतंगा भी आ जाए तो उससे बात करता है, उसको चेतनता सब में दिखती है। तो ये है प्रेम भक्ति, परमात्मा से प्रेम होगा तो सर्वत्र प्रेम होगा, क्योंकि सब जगह पेड़ पौधे, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, सब में परमात्मा है। देखिए कितनी ऊंचाई है भावों की। पकड़ आ रही है बात तो पकड़ लीजिए। तो कहा प्रेम भक्ति तिन पाया, ये लक्षण है।
उसका मन सम हो जाएगा, वो द्वेष भाव से ऊपर उठ जाएगा। प्रेम भक्ति तिन पाया बिख्या नाही जरे। अब वो मिथ्या संसार में जलन को प्राप्त नहीं होता, सम रहता है। अज्ञान में तो जलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान होते ही गुरु मिल गए, इतने पूर्ण गुरु हमें मिले तो हमारा ये फल मिला हमें। और आप कहोगे पूर्ण गुरु सबको क्यों नहीं मिलते? ये तो कर्मों की पूंजी है। रामचरितमानस में भी है, पुण्य पूंजी बिन मिलई ना संता, सत्संगति संसृत कर अंता। अंदर की जलन को खत्म कर देती है संतों का संग, और पुण्य पूंजी के बिना संत का संग नहीं मिलता। तो ये बात कही, प्रेम भक्ति तिन पाया बिख्या नाही जरे। पूर्ण भक्ति, दृढ़ भक्ति किसको होगी? जो परमात्मा का साक्षात कर लेता है, जो मानता है। वो भक्ति में थोड़ा कहीं ना कहीं मिलावट आ सकती है, लेकिन ज्ञान वाली भक्ति में ज्ञान के बाद भक्ति होती है। जो ये रास्ता है, इसमें पहले ज्ञान होता है, फिर परमात्मा के प्रति भक्ति होती है। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, क्या फल मिलेगा इसका जो इतना धारण किया? प्रेम भक्ति तिन पाया बिख्या नाही जरे। अब वो मिथ्या में जलता नहीं है, शांत रहता है। कूड़ गए दुविधा नसी, द्वैत दूर हो गया, द्वंद्व दूर हो गया, कूड़ मिट गया। कूड़ माने मिथ्या, झूठा। कौन मिथ्या है? कहते एक तो मेरे पास ही रहता है, ये बिल्कुल अति निकट है, ये देखो, मैं इसको इतना सच्चा समझा, इसको इतना खिलाया पिलाया, आगे पीछे छुपा के कैसे, इसने बदले में बीमारियां दे दी। भाई इतनी सेवा करी, इतना खिलाया पिलाया, कोई अच्छा फल मिलना था, पर बाद में बीमारियां मिलती हैं। इसकी अवस्थाएं हैं। बुढ़ेपे में क्या मिलता है? बुढ़ेपा अपने आप में एक विकार का नाम है। सबसे पहले तो झूठा ये, फिर सारा झूठा प्रपंच जो 5 से बना हुआ है, आकाश अग्नि जल पृथ्वी, 5 भूतों से, इसी से तो बना है। फिर हमारी मोहरें हैं, भावों से हमने बना लिया, मान्यताओं को हमने मन में बिठा लिया, तो ये सारा झूठ है। जो भी सृष्टि हमारे मन के अंदर बस रही है वो झूठ है। झूठ कूड़ गया दुविधा नसी, कूड़ गए दुविधा नसी। दुविधा माने द्वंद्व, सुख दुख, मान अपमान, वैर द्वेष, जो भी जोड़े हैं ये सारे लय हो जाते हैं, वो सम हो जाता है उनका हृदय। कूड़ गए दुविधा नसी, पूर्ण सच भरे। उनके हृदय में पूर्ण सच होता है, अंदर बाहर उनके सच होता है। बाहर भी सत्य का साक्षात और अपना स्वरूप भी सत्य चिद और आनंद, ये साक्षात हो जाता है। पूर्ण सच भरे, सारे ब्रह्मांड में सच ही भरा हुआ है, सत्य चिद आनंद ही भरा हुआ है। किसी ने कहा सृष्टि असत्य से हुई है उपनिषदों में, तो वैदिक धर्म ने कहा भी जो असत्य है उससे सृष्टि कैसे होगी? जो तो है ही नहीं, झूठ है, झूठ से कैसे सृष्टि होगी? हाँ, सत्य से तो सृष्टि हो सकती है, और सत्य में माया हो तो सृष्टि है कुछ और दिखेगी कुछ। तो केवल ये जो ब्रह्मसूत्र पढ़ा उसमें केवल जो वैदिक धर्म दर्शन है, जो भगवान कृष्ण की गीता है, जो उपनिषदों के, ये उपनिषद है ना गीता, उपनिषदों का जो ज्ञान है उसमें ही है कि सारा सच ही सच है। तो गुरु नानक देव जी भी कह रहे सच भरे, कि जब झूठ निकल गया तो सर्वम सच ही भरा हुआ है, ओत प्रोत सब में सच है। पार ब्रह्म प्रभु सेव दे। अब वो क्या करते हैं? जो ये स्थिति देख लेते हैं, सर्वम सत्य को साक्षात कर लेते हैं, पार ब्रह्म प्रभु सेव दे। जो पार ब्रह्म इस माया के पार है उसका साक्षात्कार हो जाता है, आकारों में साक्षात हो जाता है। फिर उसका सेव दे माने उसका
उसको ही चिंतन मनन स्मरण करते हैं। बताया था आश्रय का स्मरण और नाम रूप का विस्मरण, यही मोक्ष है। तो यही कह रहे हैं महाराज जी, ब्रार ब्रह्म प्रभु सेव दे मन अंदर एक धरे। वो पार ब्रह्म को ध्याते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, सिमरन करते हैं और मन के अंदर केवल एक को ही रखते हैं। एक को मन में रख के, एक अद्वितीय कौन है? ईश्वर कहो एक, पार ब्रह्म कहो अद्वैत, उस जैसा दूसरा है ही नहीं, उस जैसा दूसरा है नहीं। ये मन के अंदर अद्वैत को रखते हैं, पार ब्रह्म को रखते हैं। आगे फिर फल लिखा है, देखो फल श्रुति सारे उपनिषदों में है, इन्होंने भी फल दे दिया। आखिर में क्या फल दिया? पार ब्रह्म प्रभु सेव दे मन अंदर एक धरे, माह दिवस मुहूर्त भले तिसको नदर करे। उसके लिए माह दिवस सब मुहूर्त शुभ है, शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है। गणेश जी को जब बिठाते हैं ना, घर में पूजन करते हैं, एक प्रथा है हमारे यहाँ। तो जैसे तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है। मैंने कहा बाजू में तो रिद्धि है, इधर बाजू में सिद्धि है। रिद्धि का पुत्र शुभ है और सिद्धि का पुत्र लाभ है। रिद्धि सांसारिक प्रतिभा है और सिद्धि आध्यात्मिक प्रतिभा है। तो सांसारिक प्रतिभा में तो शुभ ही शुभ होता है, शुभ ही शुभ होता है, और आध्यात्मिक प्रतिभा में जीव का लाभ होता है। देखो वहाँ लाभ नहीं, लाभ कहाँ होता है? जहाँ जीव अपनी आध्यात्मिकता को, अपने सब शक्तियों को जगा लेता है। तो कहा माह दिवस, फिर उसके लिए कोई ये नहीं वो कहता है आज ये नहीं है, आज ये मत करना, वो कुछ नहीं देखता, सर्वम आप है। तो फिर कौन सा भला और कौन सा बुरा? पर शर्त रख दी उन्होंने भी एक, सर्वम क्या करे, मन अंदर एक धरे, पार ब्रह्म, वो जो प्रकाशक है जो आपको बताते हैं, उस अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप को, एक को ही मन के अंदर अभ्यास करा। क्योंकि सारा झगड़ा तो मन से है। मैं मुक्त हूं पर मन हमें बंधन दिखा देता है। मैं तो सदा मुक्त है। घर जाता हूं तो किसी को साथ नहीं ले जाता। रोज जाते हो घर, बता दो किसको ले जाते हो? कोई सोना, कोई चांदी, कोई पति, कोई पुत्र, पत्नी, कोई बहन। वाह, समझ ले तो बात साधारण है, ना समझे तो फिर भाई ज्ञान तो बहुत औखा है, हम तो नहीं जा सकते, कर सकते। ये भक्ति से भी आसान है। तो कहने का मतलब माह दिवस मुहूर्त, सब मुहूर्त उसके लिए भले हैं। मन अंदर एक धरे, एक शर्त रख दी उन्होंने कि मन के अंदर किसको धरे? पार ब्रह्म को प्रतिष्ठित कर दे। पहले तो अहम ग्रह उपासना होगी, कल बताएंगे जो अगला लेंगे विषय। तो माह दिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं आपसे आपके दर्शनों का दान लेना चाहता हूँ, मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा दान दीजिए मैं आपका ऐसे पार ब्रह्म का साक्षात करूँ। ये कृपा हरे, परमात्मा ऐसी कृपा करो, हरि ऐसी कृपा करो। हरि माने जो सतगुरु होते हैं वो हरि रूप होते हैं, माया वाला शरीर लेकर के स्वयं आते हैं, इसलिए ईश्वर कहते हैं सतगुरु को। सतगुरु अपने स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप का, जीव के ब्रह्म स्वरूप का, जगत के ब्रह्म स्वरूप का साक्षात कराते हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसा गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। आज का वाक ले लो, पार ब्रह्म प्रभु सेव दे, मन अंदर एक धरे। ये वाक है, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः